बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम गुड मॉर्निंग। कैसी है मेरी बेटी की फैमिली? आई होप खुश है, मज़े में है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और ये सुबह का वक्त है, यानी सुबह से ज़्यादा सुबह हो चुकी है क्योंकि जो है 10 साढ़े 10 बज रहे हैं और जुमे का दिन है। सभी को जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। और ज़िया यहाँ पर अपना नाश्ता, ब्रेकफास्ट जो समझ लीजिए अपना खा पी कर जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ज़िया अब जॉब पर जाने लगे हैं। तो मैंने ये बात आपके साथ शेयर की थी पहले भी। तो यहाँ पर ज़िया जो है नहा चुके हैं, क्योंकि जुमे का दिन है और जुमे के दिन बहुत सारे काम होते हैं। तो ज़िया बस जो है इनके लिए ब्रेड पिज़्ज़ा और कॉफ़ी बना दी गई थी, और टिफ़िन इनका पराठा और सब्ज़ी, कुछ फ्रूट्स हम टिफ़िन में इनके डाल देते हैं। तो बस मेरा नहाना हो गया है और मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा है। हम आपसे कुछ बातें शेयर कर रहे थे, लेकिन क्या किया जाए, मेरा जो घर है ना वो ऑन द रोड है, जिसकी वजह से इतना शोरगुल होता है, कुछ हद नहीं। तो ज़िया निकल गए थे और 11:30 बज चुके हैं। और बस अब हम जो है नहा करके आए हैं। बाल वगैरह मैंने थोड़े बहुत ड्राई भी कर लिए थे और 11:30 हो रहा है, मैंने जैसे कि आपको बताया है। और जुमे के दिन नहा करके आँखों में सुरमा और हमें खुशबू ज़रूर लगाना चाहिए, ये सुन्नत होता है, ये हमारे नबी की सुन्नत है। और सुन्नत अदा करिए, क्योंकि जो नबी की सुन्नत होती है उस पर चल करके हमें सिर्फ़ खुशी मिलती है और सवाब मिलता है। तो जो सुन्नत आपको पता हो लोगों से शेयर ज़रूर किया करें, ये भी एक इबादत का काम होता है। तो बस यहाँ पर जो है सूरह जुमा, दुआए मंजिल और सिपारा वगैरह जब तक पढ़ेंगे, तस्बीह पढ़ेंगे, तब तक की नमाज़ का टाइम हो जाएगा और आपसे अब नमाज के बाद खाने के टाइम मुलाकात होती है। तो मेरा जो है सारा काम जो था इबादत का वो हो चुका है। ये दोपहर का वक्त है, तो बना था आलू और बैंगन का भरता, अरहर की दाल, चावल। तो बस मैंने खा लिया था। उसके बाद यार फिर ऐसी नींद आई कि सो गए, बहुत थके हुए थे। तो शाम के जब 4:30 बजे तब मेरी बहू ने जगाया, अम्मी सब्ज़ी वाला आया है, सब्ज़ी ले लीजिए। कोई सब्ज़ी नहीं है, क्योंकि ज़िया को टिफ़िन में सब्ज़ी देनी रहती है सुबह। तो जो है सब्ज़ी का ख्याल रखना पड़ता है। तो ये शाम का वक्त है और चाय पी ही रहे थे, तो अपनी चाय छोड़कर आना पड़ा बाहर। तो बहू मेरी चाय बना के ले आई थी, पोहा, और सब्जियां सारी छटी हुई थी। जैसा कि आप देख रहे हैं, ठेला इनका थोड़ा सा जो है सन्नाटा खींचे हुए, यानी कि सब्जियां ये छटी हुई हैं। लेकिन मेरी मजबूरी थी, क्योंकि घर में कोई है नहीं सब्ज़ी लाने वाला और इतनी दूर हम चल कर के जा नहीं सकते हैं। तो ना इनकी हमें पालक समझ में आ रही थी, ना घुइयाँ समझ में आ रही थी। और ज़िया बहुत चूज़ी है खाने के मामले, मतलब मेरे बच्चों को बहुत ही 2 ही 3 सब्ज़ियाँ पसंद हैं। मैंने बार बार आप लोगों से शेयर किया है, यानी बस वो आलू पालक खा सकते हैं, सोया मेथी आलू खा सकते हैं और भिंडी खा सकते हैं। और ये जो परवल है हम ले रहे हैं, तो परवल भी इनके थोड़े से कुछ पिलपिले हो रहे थे, जिसमें से मैंने जो है टाइट टाइट परवल छांट लिया था। यानी परवल की जो बहुत महीन महीन काट करके मतलब भुजिया ऐसी, और इसको तेल में खूब चुरचुरी ऐसे बनाइए, तब ज़िया खा लेते हैं। वरना तो बड़ा वाला बेटा तो परवल में मुँह भी नहीं लगा सकता, और वो तो खाते ही नहीं है सब्ज़ियाँ बिल्कुल भी जल्दी से। तो यहाँ पर मैंने जो है परवल ले लिया था, पालक ले लिया था, टमाटर ले लिया था, मटर ले ली थी। तो सब्ज़ियाँ 2 टाइम बनती हैं, तो सब्ज़ियों का ख़र्चा तो ज़्यादा है। वैसे तो जो गोश्त वगैरह है, तो बस उसका जो एहतमाम होता है वो रात के ही खाने में होता है, लेकिन सुबह सब्ज़ी बनती है और ज़िया को लेके भी जाना होता है। और कभी कभी रात में भी सब्ज़ी बन जाती है, जब गोश्त वगैरह किसी को खाना नहीं होता है। यानी कि हम लोग जो है सब्ज़ी खोर ज़्यादा है, गोश्त खोर कम लेकिन ज़िया को जो है गोश्त खाना बहुत पसंद है, बस उन्हीं की वजह से थोड़ा सा बन जाता है। तो यहाँ पर सब्ज़ी ले ली है और मेरी चाय तो बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी, तो फिर मैंने उसे गर्म करवाया और उसके बाद पिया। और अभी सब्ज़ी ला करके हम बैठे ही थे, तो उतनी देर में अम्मी भी आ गई, रोज़ी भी आ गई। गेट नॉक हुआ, तो रोज़ी खड़ी हुई थी। तो मैंने आपको बताया कि हमें फैज़ाबाद जाना है। तो जो है फैज़ाबाद जाना है, मेरे खाला की जो मतलब पोती है उसका अकीका है। तो जो है उसके कपड़े बन है, तो रोज़ी को हमने भेजा था नाप लेने के लिए, क्योंकि 3 साल की बच्ची का कपड़ा बनना है। तो एक बच्ची का कपड़ा मरियम की मम्मी जो अपनी नंद की लड़की का कपड़ा टेलर के यहाँ छोड़ा हुआ था उन्होंने, तो बस वहाँ से नाप मंगानी थी। रोज़ी ले आई हैं,
तो बस वो कपड़े सिलने हैं। और ये मम्मी की फ्रेंड है निखत खाला, मतलब मम्मी की फ्रेंड है लेकिन मेरी निखत खाला हैं। और इन्हीं के हम लोग शादी में गए थे, जो वीडियो आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। इनकी बेटी की शादी थी और उसके बाद खाला बताने लगी, हमने कहा आप आई नहीं, तो बताने लगी कि मेरी मतलब शौहर की 2 महीने तबीयत बहुत ख़राब रही, उनके लीवर के पास पस आ गया था, जिसकी वजह से उन्हें हिंद हॉस्पिटल में जो है क्या कहते हैं अपने शौहर का इलाज कराना पड़ा और एडमिट भी नहीं रही लेकर के। यार वाकई में जो है इंसान का जो जिस्म होता है ना, जब एक बार बीमारी पकड़ लेती है तो फिर जल्दी से सही नहीं होती। और आज मुझे पूरे 10 साल हो गए बीमार हुए। बीमारी ऐसी कोई बीमारी नहीं, लेकिन बीमारी तो बीमारी होती है, कुछ ना कुछ लगा रहता है हमको भी। तो रोज़ी बैठी हुई थी, हम लोगों ने कहा चलो फिर मटर छील लेते हैं। तो रोज़ी अपना खा भी रही हैं, छील पी रही हैं। हमने कहा तुम सारी बरकत खा जाना। कुछ लोगों की आदत होती है ना, चावल चुनते वक्त चावल मुंह में डाल लेना, मटर छीलते वक्त मटर छील कर मतलब मुंह में डाल लेना, तो इससे जो बरकत होती है, मेरी दादी कहती थी कि नहीं मुंह में डालना चाहिए, बरकत चली जाती है। लेकिन अब रोज़ी बच्चों से तो कम है नहीं, तो रोज़ी को कौन टोके। और वैसे भी रोज़ी को जो है अगर कोई बात 1000 बार मना कर दो नहीं मानती है, तो फिर बंदा सामने वाला खुद ही खामोश हो जाता है। और आपके साथ जो है आज हम कलेजी की रेसिपी भी शेयर करेंगे। तो कलेजी की रेसिपी अभी हमने शेयर भी नहीं की है। तो ये बीफ कलेजी है और तकरीबन जो है रात के अब बज चुके हैं 7। और पूछो जो है दूध वाले भैया का इंतज़ार करती हैं, और वो किस तरह करती हैं आप खुद देखिए। देखा तुम्हारा कैसे बेसब्री से इंतज़ार करती हैं। ये पूछो कैट जो है इनका भैया का जो है बराबर इंतज़ार करती हैं। तो भैया पहले इनको दे दो, तुम देखो झांकरी दे दो दे दो दे दो पहले, निसबर नहीं होगा। रखे थे रास्ते में क्या चीज़ केन अभी, हाँ तो इसकी आवाज़ आई कि ऊपर से अरे बहुत देर से परेशान है, बहुत देर से। डालने तो दो, पीने पहले ही लगती, भूखी बहुत तरह से है ना। सुबह आई थी, सुबह दूध पी के गई है। अब तुम देर में आते हो रोज? गर्मी होने लगी ना, थोड़ा देर में चलो हैं? दिन थोड़ा बड़ा होने लगा ना। अच्छा पहले अच्छा। तो ये जो है रोज इंतजार करती है, रोज दूध वाले का, और पीने में जुटी हुई है देखिए। तो देखा आपने, पूछो ऐसे जो है उसका इंतज़ार करती हैं। जैसे ही 8 बजता है तो ये पूछो ज़रूर आ जाती है। तो अब हम आ गए हैं बावर्ची खाने की जानिब, और आपको बनाना सिखाते हैं अपने अंदाज में बीफ कलेजी। तो यहाँ पर आपने देखा था मैंने इसे वॉश किया और उसके बाद इसे बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया था कलेजी को। और कलेजी हमारी जो है हाफ कुक हो चुकी है। और यहाँ पर जो है ज़ीरा, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, लकड़ी, जायफल, लहसुन, अदरक, टमाटर, प्याज, सारी चीज़ें मैंने इकट्ठा करके रखी हैं। और ऑयल जैसे हो गया उसके अंदर 2 बड़ी प्याज हमने डाल दिया था। तो ये जो है हम थोड़ा सा इसकी जो ग्रेवी है वो थिक रखेंगे। तो जैसे हमारा प्याज हो गया तो उसके अंदर जो हमने कलेजी बॉयल करके रखी थी तो उसको डाल दिया है, और इसे अब इसको हम खूब भूनेंगे। और बीफ की कलेजी जो है जल्दी से गलती नहीं है। बॉयल इसलिए कर लिया क्योंकि जो है इसके अंदर एक मतलब एक स्मेल होती है जो उबालने से निकल जाती है। तो नमक के साथ आप इसे बॉयल कर लें, 6 से 7 सीटी लगा लें तो इसकी स्मेल जो है जाती रहती है। और चलिए फटाफट से अब मसाला भी जो है जो दिखलाया था आपको उसको भी मैंने पीस करके तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर अब कुछ पाउडर स्पाइसेस जाएंगे इसके अंदर, नमक और हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी मिर्च, ये सारी चीज़ें डाल देंगे। और जो चीज़ें पीसी हैं उसकी क्वांटिटी तकरीबन ये थी कि ½ टीस्पून के करीब ज़ीरा था, ¼ टीस्पून के करीब काली मिर्च थी, 4 से 5 लौंगे थी, 2 छोटी इलायची थी, 1 बड़ी इलायची थी, ज़रा सा टुकड़ा जो है जायफल का था, ज़रा सा टुकड़ा जो है जौत्री का था, लकड़ी का था। तो ये सारी चीज़ें हमने पीस ली थी। और टमाटर 2 पीस लिया था, लहसुन अदरक पीस लिया था। और उसके बाद ये जो पाउडर स्पाइसेस हैं तो वो हमने जो है इसके अंदर डाल दिया। सारे मसाले जो है कलेजी के अंदर डाल देंगे। और इस तरह से आप बनाइए, बहुत इजी वे में हम कलेजी बनाते हैं, कोई ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट नहीं है। और आप भी इसी तरह बनाते होंगे, कुछ लोगों का तरीका अलग होगा, आप भी अपना तरीका मेरे साथ शेयर करिएगा।
तो जब हम वॉइस ओवर कर रहे थे तो बस कोई गेस्ट आ गए तो बस उन्हीं के साथ बैठे रहे, बात करते रहे, वरना ये ब्लॉग आपको और जल्दी ही मिल जाता है इंशाल्लाह ताला। तो थोड़ी सी देर हो गई और यहाँ पर जो है मसाले के साथ थोड़ा सा हाफ गिलास के करीब पानी डाल दिया था और सीटी ले ली 4 से 5 फिर। और उसके बाद देखिए जब प्रेशर इसका ख़त्म हुआ तो कलेजी की शक्ल ऐसी है, तो इसे थोड़ा सा भी और हम भूनेंगे, क्योंकि मैंने बताया ना कि जो बीफ कलेजी होती है थोड़ा सा वक्त लेती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि कुछ कलेजी ऐसी होती है जो गलने का नाम ही नहीं लेती। आप चाहे जितना उसकी भुनाई कर लें, कुछ कर लें, गला लें, लेकिन जल्दी से गलती नहीं है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है गल गई थी। और हमारे यहाँ जो है कलेजी सभी को पसंद है, बच्चे भी खा लेते हैं शौक़ से। लेकिन आजकल बड़े वाले बेटे के जो है अकल दाँत निकल रही है, यानी अकल दाढ़ जो होती है उसको निकलने में कितनी प्रॉब्लम होती है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिसको जिसको निकली होगी। तो आजकल बेचारा बिल्कुल भी जो है खाना नहीं खा पा रहा है, बस लिक्विड वाली चीज़ें ले रहा है और खाने में उसको बहुत 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 ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और उसके बाद कलेजी भूनते वक्त हमें इसमें 6 से 7 जो है हरी मिर्चें भी डाल दी थी, तो इससे जो है टेस्ट जो है बहुत अच्छा हो जाता है। और आप इस तरह से भी भून कर रोटियों के साथ इसे जो है सर्व कर सकते हैं। लेकिन मुझे चावलों के साथ, सब लोग हमारे यहाँ जो कलेजी है वो सारे लोग चावलों के साथ पसंद करते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इसके अंदर हम ग्रेवी रखेंगे। तो इसके अंदर 1 गिलास पानी डाल दिया है और इसके अंदर फिर से हम जो है 4 से 5 सीटी ले लेंगे। और इसी स्टेज पे नमक भी आप चख लीजिएगा, वरना किसी चीज़ में नमक होता नहीं है तो अच्छा नहीं लगता। और उसके बाद जो है 4 से 5 सीटी लेने के बाद जो है जब प्रेशर रिलीज़ हो जाए तो उसके अंदर हरा धनिया हमें डाल देना है। तो कैसी लगी आज की कलेजी की रेसिपी और ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। लेते हैं इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।